हेलो स्टूडेंट्स, एलेक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बिलियन नामक अध्याय के आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक के कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो में हल करेंगे फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं। द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन के 300 ग्राम एवं 40% विलयन के 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स कह रहा है कि विलयन दो है, एक 300 ग्राम है, एक 400 ग्राम है। 300 ग्राम का 25% और 400 ग्राम का 40% ज्ञात करके उन दोनों को एक साथ मिलाया जाए तो एक मिश्रण तैयार होता है। तो जो मिश्रण तैयार होता है उस मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत चाहिए। तो सबसे पहले यह हम लोग ज्ञात करेंगे फ्रेंड कि जो पहले विलयन है 300 ग्राम, दूसरा विलयन 400, इन दोनों के एक साथ मिलाने पर टोटल विलयन हो जाएगा हमारा 700 ग्राम। तो 700 ग्राम विलयन में उसमें कितना विलय मिला है वो पहले हम लोग ज्ञात करेंगे। जैसा कि प्रश्न में दे दिया है 300 ग्राम का 25% विलय, मतलब कि पहले विलयन का 25% और दूसरे विलयन का 40% ज्ञात करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, दो विलयन है, इस विलयन में, इस पात्र में विलयन है 300 ग्राम और विलय है 25% और ये है विलयन। विलयन सेम यहाँ भी फ्रेंड विलय के रूप में 40% और विलयन है विलयन 400 ग्राम। 300 ग्राम का 25% और 400 ग्राम का 40% पहले हम लोग ज्ञात करेंगे। विलयन 300 ग्राम का 25% विलय का द्रव्यमान। तो 300 ग्राम का 25% ज्ञात करेंगे। 300 गुणे 25 डिवाइड बाई 100, तो ये 2 जीरो कट गया, 25 × 75 ग्राम। यानी पहले विलयन में जो विलय है 75 ग्राम है। अब विलयन 2 नंबर से विलयन 400 ग्राम का 40% ज्ञात करेंगे फ्रेंड। 40% विलय का द्रव्यमान। तो 400 ग्राम का 40%, तो 400 गुणे 40 बटे में 100, तो ये कट गया, तो हल करने पर आएगा फ्रेंड्स 160 ग्राम। यानी जो विलयन 400 है उसका 40% आया 160। अब इन दोनों को एक साथ मिलाया गया है। जो विलय प्राप्त हुए हैं फ्रेंड 75 और 160, इन दोनों को एक साथ मिलाया गया। तो ज्ञात करेंगे विलय का कुल द्रव्यमान। कुल द्रव्यमान इक्वल 75 और 160 जोड़ देंगे। 75 प्लस 160, तो जोड़ने पर ये हो जाएगा फ्रेंड 532, यानी 230
35 ग्राम कुल विलय हो गया। अब विलयन कितना हुआ ये भी देख लेते हैं फ्रेंड। विलयन का कुल द्रव्यमान, तो फ्रेंड आप ध्यान से देखें इन दोनों विलय को एक साथ मिलाया गया। प्रश्न में बोला है कि आपस में मिलाने पर, मतलब कि इनको भी आपस में हम लोग मिलाएंगे तो 300 और 400, तो ये टोटल हो जाएगा 700 ग्राम। तो ज्ञात करना है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल होता है फ्रेंड विलय का द्रव्यमान डिवाइड बाय विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो यहाँ मान रखेंगे विलयन का विलय का जो द्रव्यमान दिया है फ्रेंड्स 235 बटा विलयन का द्रव्यमान दे दिया है 700 इंटू में 100। तो इसको हल करेंगे तो आंसर हो जाएगा 33.5%। ये हम लोग का होगा फ्रेंड्स आंसर। क्लियर फ्रेंड्स? यदि आप इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अब अगला क्वेश्चन। 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल C2H4OH ट्वाइस तथा 200 ग्राम जल को मिलाकर प्रतिहिम मिश्रण बनाया गया। फ्रेंड एथिल ग्लाइकॉल की मात्रा 222.6 ग्राम और जल की मात्रा 200 ग्राम, दोनों को एक साथ मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया, प्रतिहिम मिश्रण। विलयन की मोलालता तथा मोलारता ज्ञात कीजिए। यदि विलयन का घनत्व 1.072 ग्राम ml इनवर्स है तो, यानी इसमें मोलालता भी ज्ञात करना है और मोलारता भी। तो सबसे पहले हम लोग फ्रेंड्स ज्ञात करेंगे मोलालता। फ्रेंड इस क्वेश्चन में जिसका मानते हैं उसको पहले हम लोग लिखेंगे। एथिलीन ग्लाइकॉल का द्रव्यमान दे दिया है 222.6 ग्राम जो विलय के रूप में है, तो लिखेंगे विलय C2H4OH ट्वाइस का भार इक्वल 222.6 ग्राम। क्लियर? और 200 ग्राम जल है जो विलायक के रूप में है। विलायक H2O यानी जल है। विलायक का द्रव्यमान इक्वल 200 ग्राम। तो यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं फ्रेंड्स। विलयन का द्रव्यमान, यदि इन दोनों द्रव्यमानों को एक साथ जोड़ दें 200 प्लस 222.6
तो टोटल हो जाएगा फ्रेंड्स 422.6 ग्राम विलयन हो जाएगा। यानी हम लोग के पास इतना अब विलयन है। क्लियर। अब फिर आगे दे रहा है फ्रेंड्स विलयन का घनत्व। विलयन का घनत्व बराबर मान दे हैं 1.072 ग्राम ml इनवर्स। क्लियर। इतना इसमें सब दिया है फ्रेंड्स। अब हमको ज्ञात करना है मोलालता। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे फ्रेंड मोलालता। मोलालता इक्वल, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से। सूत्र होता है विलय का मोल डिवाइड बाय विलायक का द्रव्यमान इंटू 1000। इन लोगों का मान रखेंगे। विलय का मोल, तो फ्रेंड्स विलय का मोल इस प्रश्न में नहीं दिया है, तो इसको हम लोग ज्ञात करेंगे। विलय का मोल ज्ञात करने के लिए फ्रेंड होना चाहिए विलय। तो विलय है C2H4OH ट्वाइस का मोल इक्वल, सूत्र है फ्रेंड भार डिवाइड बाई अणुभार। विलय का भार पहले से दे दिया है 222.6 बटे में अणुभार। अणुभार ज्ञात करने के लिए इन लोगों के परमाणु भार को एक साथ जोड़ दिया जाए तो अणुभार ज्ञात हो जाएगा। तो हम लोग यहीं पर ज्ञात कर लेंगे फ्रेंड अणुभार। तो कार्बन का होता है परमाणु भार 12 दूना के 24 प्लस हाइड्रोजन 4 यहाँ है 2 यहाँ 6, तो एक हाइड्रोजन का भार 1 होता है, तो 6 हाइड्रोजन का हो जाएगा 6 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 2 का हो जाएगा 32। तो टोटल जोड़ देंगे तो फ्रेंड ये हो जाएगा 62। क्लियर। तो इस तरह से इसका अणुभार भी ज्ञात हो गया। तो 222.6 बटे में अणुभार का मान रखेंगे 62। तो ये फ्रेंड ज्ञात हो गया मोल। तो इस मोल के स्थान पर रखेंगे 222.6 डिवाइड बाय 62 बटे में विलायक का द्रव्यमान 200 गुणे 1000। क्लियर। 1000 इसलिए आया है फ्रेंड क्योंकि यहाँ जो द्रव्यमान हम लोग का दिया है ग्राम में है। जब ग्राम में रहता है विलायक का द्रव्यमान तो उस समय 1000 से गुणा कर देते हैं। अब फ्रेंड्स इसको हल करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 17.95 मोल। क्लियर। तो फ्रेंड्स ये हम लोग का ज्ञात हो गया मोलालता। क्लियर। आप इसको विस्तार पूर्वक हल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स दूसरा मान जो है मोलारता। तो मोलारता इक्वल होता है मोलारता को डिनोट करते हैं कैपिटल M से। मोलारता इक्वल
सूत्र होता है विलय का मोल डिवाइड बाय विलयन का आयतन ml में इंटू 1000। क्लियर। तो अब इन लोगों का मान हम लोग रखेंगे फ्रेंड, विलय का मोल हम लोग पहले से ज्ञात कर चुके हैं 222.6 बटे में 62। तो ये हो जाएगा 222.6 बटे में 62 डिवाइड बाई विलयन का आयतन। तो इस क्वेश्चन में कहीं भी विलयन का आयतन नहीं दिया है फ्रेंड, तो हम लोग ऊपर ज्ञात करेंगे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन बराबर होता है द्रव्यमान डिवाइड बाय घनत्व। तो विलयन का द्रव्यमान दे दिया है फ्रेंड 422.6 डिवाइड बाय घनत्व। घनत्व का मान दिया है 1.072। इसको हल करेंगे तो ये मान हो जाएगा 394.23 ml। क्लियर। इस तरह से विलयन का आयतन ज्ञात हो गया, विलय का मोल रख लिए हैं। तो अब रखेंगे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन हो जाएगा फ्रेंड 394.23 गुणे 1000। इसको जब हल करेंगे तो इसका मान हो जाएगा फ्रेंड 3.5902 गुणे 1000 बटे में 394.23। जब इसको हल करेंगे 9.10 मोल। इस तरह से मोलारता का भी मान हम लोग ज्ञात कर लिए। क्लियर। तो फ्रेंड्स यदि आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके कृपया लिख लें। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ रहे थे वह न्यूमेरिकल इस वीडियो में ही समाप्त हो गया। आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग अगले चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है वैद्युत रसायन। अब ये जानेंगे कि वैद्युत रसायन क्या होता है। फ्रेंड्स, यह वीडियो कैसा आपको लगा कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।